जय हिंद साथियों। आज करने वाले हम लोग पैसेज करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए। और ये पैसेज जितना मैं करवाऊंगा पैसेज, ये पैसेज 3 लेवल में होगा। पैसेज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में होगा। ठीक है। और आज का जो पैसेज करवा रहा हूँ ये लेवल 2 में है। ठीक है। ये पैसेज का जो है ये लेवल 2 में है। कैसे रहेगा ये आपका पैसेज? थोड़ा छोटा सा पैसेज रहेगा ये। इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन रहेगा। और लेवल 1 भी करेंगे हम लोग कुछ, और लेवल 3 भी करेंगे। ज़्यादातर फोकस करेंगे हम लेवल 3 पर फोकस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये पैसेज। देखिए पैसेज जब भी करें तो पैसेज को एक बार, जितने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं तो 5 क्वेश्चन को एक बार जरूर आप लोग पढ़ लें। जैसे देखिए पहले क्या कर रहा है, द बिगेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ इन, यानी कि जो सबसे बड़ा डिजर्ट जो है, रेगिस्तान जो है दुनिया में कहाँ है, कहाँ है, कौन से कंट्री में है। तो ये आपके पास ये है। बाद बाकी इसका आप ऐसा कर सकते हो कि आप मान लो एक पहला क्वेश्चन के लिए आप नोट बना, आंसर शीट में अपना ऐसा करना है, क्वेश्चन शीट में आप ऐसा करना है, वन के लिए एक ऐसा कर लेना कि बिगेस्ट डेजर्ट, तो आप नोट ऐसा कर लेना। ठीक है। बिगेस्ट डेजर्ट ऐसा कर देना, आपको याद रहेगा कि पहला क्वेश्चन कैसा था, बिगेस्ट डेजर्ट। जब भी आप जाके पैसेज करो तो पैसेज में जब भी देखो कि बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है, आपको याद आ जाएगा कि मेरा क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन क्या था, डेट पाम ग्रोज इन, या डेट पाम। देखो अब क्वेश्चन क्या है, डेट पाम ग्रोज इन, या डेट पाम जो है कहाँ पर उगते हैं, कहाँ पर होते हैं, क्या प्लेन्स में, हिली रीजन में, स्नोई रीजन में, या फिर स्नोई रीजन में। दोनों ऑप्शन एक ही हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन में क्या था, डेट पाम था। तो यहाँ पर क्या, दूसरे क्वेश्चन में क्या कर देना आप, यहाँ पर क्वेश्चन 2 कर देना, यहाँ पर क्या कर देना, डेट पाम। जब भी आपको ये वर्ड मिले आपको पैसेज में, आप वहाँ पर रुक जाना और समझना कि क्वेश्चन क्या था। अगला क्या था, द इन डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन में क्या, डेजर्ट रीजन में क्या होता है, रेनफॉल होता है, हैवी रेन होता है, नहीं रेन होता है। यानी कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेजर्ट रीजन में रेन के बारे में बात किया जाता है ना। तो ऐसा मैं करता हूँ, डेजर्ट रेन, ऐसा मैं पॉइंट बना लूँगा कि 3 में कि डेजर्ट रेन, अब ऐसा। ठीक है। डेजर्ट में जब भी रेन की बात किया जाएगा पैसेज में तो अब वहाँ पर रुकेंगे आप। ठीक है। चौथा में क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, इन द क्लाइमेट इन अ डेजर्ट इन, क्लाइमेट इन डेजर्ट। अब क्लाइमेट कैसा है डेजर्ट में, तो मैं यहाँ पॉइंट 4 में नोट कर लूँगा कि क्लाइमेट। ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा ही करना है, अपने हिसाब से आपको जो पॉइंट याद रहे, ठीक है, वैसा करना है। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा था, वेरी फ्यू ट्रीज ग्रोज इन डेजर्ट बिकॉज। देखो ग्रो डेजर्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं ऑप्शन में कर लेता हूँ कि यहाँ पर पॉइंट में कि ग्रो। ठीक है। ग्रो डेजर्ट। ठीक है। आप ऐसा कर लेना आप। ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो। बाद बाकी ये कब करना है आपको, जब पैसेज थोड़ा बहुत समझ ना आए तब। ठीक है। ऐसा नहीं कि हर पैसेज में आपको ऐसे ही करना है, हर पैसेज में ऐसा नहीं करना है आपको। जिस पैसेज में लगे आपको कि इस पैसेज तो मेरा डिफ़िकल्ट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये लास्ट कंडीशन रहेगा आपका। ठीक है। और भी पैसेज करेंगे हम, उसमें और भी देखेंगे क्या करना है आपको। मैंने एक तरीका बता दिया आपको, ऐसे कर रहे हैं आपको। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इतना मैंने कर लिया। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। बाद में कि अगर कोई पैसेज आपको आसान मिले तो आपको डायरेक्टली पैसेज करना, फिर क्वेश्चन पे आना। ठीक है। ये आप भी जितने पैसेज करोगे, जितना आपके पास सेटअप होगा, उस पैसेज में ये चीज़ अप्लाई करना। यानी कि हर तरह से पैसेज करने की कोशिश करना, कि एक ही तरह से नहीं कि मैं पैसेज मैंने पढ़ लिया और इस पर आंसर करने में चले जाऊँ, फिर आंसर समझ ना आए, क्वेश्चन समझ ना आए, फिर मैं पैसेज पे जाऊँ। ऐसा नहीं करना। ये पैसेज कब आपका चीज़ हो जाएगा, जब पैसेज को अलग अलग तरीके से करोगे, अलग अलग पैसेज को सोच कर समझ के करोगे तो। ठीक है। बाद बाकी आपका पैसेज करने में रीडिंग आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रीडिंग आपको कुछ समझ नहीं आता तभी कोई बात नहीं, रीडिंग देना जरूर, आप रीडिंग ज़रूर देना, रीडिंग हमेशा ही देना है। रीडिंग आपके इंग्लिश के हर सेक्शन में आपको काम आएगा, इसलिए रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि बैकबोन है, रीडिंग है। ठीक है। बाद में कितना अधिक हो सके आप वोकैबुलरी इम्प्रूव करो। वोकैबुलरी जब भी आप इम्प्रूव करो, वोकैबुलरी को रीड करो, ठीक है, और स्टडी करो और नोट बनाओ और उसका रिवीजन जरूर करो। अगर रिवीजन नहीं करोगे वोकैबुलरी का, अगर वोकैबुलरी का यूज़ नहीं करोगे, उसका देखोगे नहीं, तो वोकैबुलरी तब भी आपका कोई काम नहीं करेगा। यानी वोकैबुलरी आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं, और जहाँ भी इसका यूज़ है यूज़ देखो, या फिर वोकैबुलरी यूज़ करने का कोशिश करो आप। ठीक है। तो ये है आपका वोकैबुलरी सेक्शन इंप्रूव करने का। तो वोकैबुलरी आपको इंग्लिश के पैसेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और सिनोनिम एंटोनिम्स तो जानते ही हो, बाद में कि इतना जानते हो। ठीक है। तो ज़्यादा मैंने इस पर बात कर लिया है अभी। तो अब मैं क्या करता हूँ, पैसेज पे आता हूँ और पैसेज स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है। चलिए
अब क्या कर रहा है, पैसेज देखते हैं, ठीक है। पैसेज में क्या कर रहा है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। आपको पैसेज को पढ़ने हैं और इसका आंसर देने हैं आपको, ठीक है। चलो मैं इसलिए मैं आज ये है कि मैंने पैसेज छोटा लाया है और इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस करने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा अब, ठीक है हम लोगों को। देखिए पैसेज क्या कर रहा है, डेजर्ट इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज सैंड ऑल अराउंड। क्या है, डेजर्ट एक ऐसा जगह होता है, डेजर्ट इज़ अ प्लेस, डेजर्ट एक ऐसा जगह होता है जहाँ देयर इज़ अ सैंड ऑल अराउंड। सैंड क्या होता है, ऑल अराउंड, यानी कि सभी तरफ क्या बालू ही बालू होते हैं वहाँ पर। इन इट इज़ अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। क्या होता है यानी कि डेजर्ट किसके लिए, ये इट जो आया है किसके लिए आया है, जो डेजर्ट के लिए आया है। क्या होता है यहाँ पर मौसम जो होता है, डेजर्ट रीजन में जो मौसम होता है कैसा होता है, हॉट और ड्राई होता है, बहुत ही गर्मी और सूखा सूखा सा होता है वहाँ पर, ठीक है। देयर इज़ वेरी लिटिल रेन इन डेजर्ट सो वेरी फ्यू ट्री ग्रो देयर। देखो वहाँ पर क्या होता है, लिटिल रेन होता है। देखो मुझे याद आ गया कि मैंने एक पॉइंट में नोट करा था कि लिटिल रेन के बारे में बात करा था, डेजर्ट के बारे में बात करता है, डेजर्ट रेन हमने नोट करा था हमने, आपको भी याद होगा, ठीक है। मैं यहाँ रुक जाऊँगा, अब मैं देखूँगा क्वेश्चन क्या था मेरा, या फिर मैं अभी आगे पैसेज कर लेता हूँ। मैंने ये भी करा था कि ग्रो के बारे में बात करा था। ग्रो मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम प्लांट कम ट्रीज उगते हैं। क्यों उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या था, देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेन। वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम रेन होने की वजह से डेजर्ट में वहाँ पे बहुत ही कम पेड़ पौधे वहाँ पर उगते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। द ओनली प्लांट दैट ग्रो इन द डिजर्ट आर कैक्टस, डेट पाम एंड थॉर्नी बुशेस विच डू नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो। देखो वहाँ पर केवल वही प्लांट ज़्यादातर उगते हैं वहाँ पर डेजर्ट में। कौन सा होता है, तो कैक्टस का प्लांट, डेट पाम की, मैंने पैसेज में मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो डेट पाम की मैंने बात करा था कि डेट पाम कहाँ उगते हैं, तो डेजर्ट में, याद आ गया होगा आपको भी। और थॉर्नी बुशेस यानी कि जहाँ पर ऐसे मतलब झाड़ी जहाँ जिसमें कि कांटे पाए जाते हैं। बहुत सारे आप अभी जानते होंगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कि कांटे पाए जाते हैं, तो ऐसे प्लांट कहाँ होते हैं, तो डेजर्ट में उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन ऐसे प्लांटों को पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, इसीलिए वहाँ पर ऐसे प्लांट ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी क्या बहुत ही कम नीड होता है। आगे क्या कर रहा है, द सहारा इज़ द बिगेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। आपके लिए जीके के लिए भी आपका क्वेश्चन है कि ये है एक सहारा यानी कि सबसे बड़ा डेजर्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान दुनिया में कौन सा है, तो क्या है, द सहारा डेजर्ट। द सहारा डेजर्ट इज़ द बिगेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो सहारा डेजर्ट है। इट एक्सट्रैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, माफ कीजिए होल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ये पूरे नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ है। कौन सा, तो सहारा डेजर्ट, ठीक है। दी अरेबियन डेजर्ट इज़ ऑल्सो ए वेरी लार्ज डेजर्ट। देखो अब सहारा डेजर्ट तो सबसे बिगेस्ट ही है, लेकिन अरेबियन डेजर्ट भी जो है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, ठीक है। इन इंडिया टू, इंडिया में भी देयर इज़ अ डेजर्ट, एक डेजर्ट है, इंडिया में भी एक डेजर्ट है जिसका नाम क्या है, कोल्ड डेजर्ट। राजस्थान में जो है, ये राजस्थान में डेजर्ट है यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। लाइफ इन अ डेजर्ट इज़ टफ। देखो लाइफ इन अ डेजर्ट इज़ टफ मतलब कि जो डेजर्ट में रहते हैं, जैसे लोग रहते हैं, वहाँ की लाइफ जो होता है बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ के मौसम ठीक ठाक ज़्यादातर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर लाइफ क्या है, वहाँ पर जीवन कैसा है, बहुत ही कठिन है जो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। The days are very hot and nights are cool। वहाँ के दिन जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और नाइट क्या होते हैं, बहुत ही ठंडा होते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये छोटा सा पैसेज था, ठीक है, और लेवल 2 में मैंने कैटेगरी इसका मैंने करा था, ठीक है। तो ये पैसेज था, और फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। मैंने पढ़ा था कि क्या है, इंडिया में भी डेजर्ट है, हमने क्या बात कर, अरेबियन डेजर्ट के में मैंने बात करा था, और क्या, और मैंने सहारा डेजर्ट के में बात करा था। तो यानी कि सहारा डेजर्ट जो है कहाँ है, क्या है, कौन सा है, तो ये कहाँ है, तो ये नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। देखो यहाँ पर पाया जाता है, जो पूरा यहाँ पर फैला गया है। तो कौन सा है, उसका आंसर होगा, इंडिया तो होगा नहीं, अफ्रीका
होगा इसका आंसर। अरेबिया के बारे में बात नहीं करा हमने, अमेरिका के बारे में बात नहीं करा हमने, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली क्या पैसेज पर ही क्वेश्चन था। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि डायरेक्टली पैसेज से नहीं आता है, उसका इन्फरेंस यानी कि उस पर जो उसका निष्कर्ष निकलता है ना, उस पर होते हैं क्वेश्चन, तो वो पैसेज डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि मुझे उसमें हम लोगों को एनालाइज भी करना पड़ता है। पैसेज को इस तरह से भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं। क्योंकि क्या कह रहा है इसमें, तो ये पैसेज पर आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेट पाम ग्रोज इन, डेट पाम कहाँ पाया जाता है, तो प्लेन्स में नहीं, हम चर्चा ही नहीं करा हमने, हिली रीजन की बात ही नहीं करा हमने, स्नो रीजन की हमने बात ही नहीं करा हमने, यानी कि इस पैसेज में आपका ये हो गया था, यानी कहाँ पाया जाता है, तो डेजर्ट में पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत था आपका, ठीक है, डेजर्ट रीजन में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आप कर देना, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों आपका पैसेज में चर्चा था ही नहीं, दोनों ऑप्शन मैच कर गया है, इसलिए आपने यहाँ पर क्या करना, डेजर्ट रीजन में पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे आता हूँ, इन डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन में क्या होता है, देयर इज़ नो रेनफॉल, रेनफॉल तो होते हैं लेकिन कम होते हैं, क्या होता है यहाँ आपका आंसर ये होगा नहीं। इट रेन्स हैवली, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये भी नहीं आपका नहीं होगा। देयर इज़ एनफ रेनफॉल, ये भी नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नहीं होती है। देयर इज़ अ लिटिल रेन, वहाँ पर हमने पढ़ा है कि डायरेक्टली ये दिया गया था कि वहाँ पर क्या बहुत ही कम बारिश होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, द क्लाइमेट इन अ डेजर्ट इन, क्लाइमेट कैसा होता है, क्या प्लीजेंट होता है, सुहावना होता है क्या वहाँ पर, नहीं। डिफ़िकल्ट होता है, हाँ होता है डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत क्या होता है, डे जो होता है बहुत ही क्या होते हैं, तो हॉट होते हैं, नाइट बहुत ही कूल होते हैं वहाँ के, ठीक है। तो आपका डिफ़िकल्ट ये करना, डिफ़िकल्ट, ठीक है ना, कंफर्टेबल होगा नहीं, कोल्ड होगा नहीं, ठीक है। आप इसका देखो यहाँ पर क्या कर देना, यहाँ पर कोल्ड ही में कोल्ड, देखिए यहाँ पे या ऑप्शन में आपका डी भी लग रहा है यहाँ पर, लेकिन कोल्ड मत करना, ठीक है, यहाँ पर कोल्ड मत करना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वहाँ पर उसका जो क्लाइमेट है वहाँ पर क्या कोल्ड है एंड हॉट है डे और नाइट, लेकिन डिफिकल्टी कर देना है यहाँ पर, ठीक है। जब एक बार मैं पैसेज को एक बार आ जाता हूँ, एक बार देख लेता हूँ क्या कर रहा है, डेज आर, यानी कि क्लाइमेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दो क्लाइमेट दिखला है। चलो इसके बारे में आप एक बार ये करना, आप डिफिकल्टी करना, ठीक है। डिफिकल्टी क्यों करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चर्चा यहाँ पर जो ये था, क्या मतलब वह बहुत ही कोल्ड होते हैं, बहुत ठंडा ये आपको हॉट होते हैं, ठीक है ना। आप डिफिकल्ट करना, ठीक है, आपका आंसर डिफिकल्ट आपका यहाँ पर बेस्ट मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कर रहा है, वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट बिकॉज, बहुत ही कम वहाँ पर ट्रीज उगते हैं वहाँ पर, क्यों उगते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लेना एक बार, जो क्या कर रहा है, मोस्ट ट्रीज एंड नीड वाटर टू ग्रो, बहुत सारे ट्री को वाटर चाहिए आगे बढ़ने के लिए, यानी कि वृद्धि उसमें होने के लिए, ये होगा। या फिर देयर इज सैंड ऑल अराउंड, इसलिए सैंड वहाँ पर चारों तरफ है इसलिए। या फिर क्या नाइट आर वेरी कोल्ड, ये तो होगा नहीं आपका। देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ ट्रीज, ये होगा नहीं, यानी कि आपका इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मोस्ट ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो। वहाँ पर क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्री क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्री को वाटर चाहिए, आपको एनफ वाटर चाहिए, इसलिए वहाँ पर उग जाते हैं, वहाँ वाटर कम है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मैं अगला पैसेज जल्दी लाऊंगा आपके सामने में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।